कुर्सियां रखी गई है माशाअल्लाह आपकी सहूलत के लिए, लेकिन आप उठकर कहीं जाएं नहीं, बस इतनी गुजारिश हम आपसे करेंगे। देखिए, नातिया शायरी रूह से निकली हुई ईमान की खुशबू है। नातिया शायरी से मोहब्बत करने वालों की गिनती ही नहीं की जा सकती है, ना ही कयासो गुमान की सीढ़ियों पर चढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर आप तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा। आप जहां पे हैं आपकी फिक्र भी वही रहे। जो लोग यहाँ नीचे बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, जो लोग स्टेज पे नहीं बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इनका दर्जा कम हो गया है और इनकी हैसियत कम हो गई है। तराजू का जो पल्ला भारी होता है वो कभी कभी नीचे ही की तरफ झुका हुआ है क्या नहीं? तो ऐसा भी नहीं है कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं कुर्सियों पे उनकी हैसियत कम है। आप थोड़ी सी तवज्जो दीजिए तो इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि नातिया शायरी से मोहब्बत करने वालों की गिनती ही नहीं की जा सकती है, ना ही कयासो गुमान की सीढ़ियों पर चढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए कि नातिया शायरी इश्क रसूल की हलावत का नाम है। नातिया शायरी मोहब्बत रसूल की खुशबू से इबारत है। दुनिया की हर जबान का अदब नातिया शायरी को अपनी जबान की आबरू समझता है। दुनिया की हर तनकीद नातिया शायरी का कसीदा पढ़कर अपने लहजे को मोतबर करती है। दुनिया की हर तहजीब नातिया शायरी को अपनी शख्सियत का सिंगार समझती है। नातिया शायरी से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं, नातिया शायरी को अपने गले से लगाने वाले कितने लोग हैं, नातिया शायरी पर अपना सब कुछ निछावर करने वाले कितने लोग हैं। अगर आप ये मालूम करने के लिए कैलकुलेटर लेकर बैठेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाए। इसलिए कि दीवाना हूँ दीवाना चाहता हूँ, दीवाना हूँ दीवाना चाहता हूँ, कोई बहलोर दाना चाहता हूँ। इस पे तो आपको बोलना चाहिए भाई। अच्छा शेर सुनने के बाद जरा से बोलिएगा तब ना अच्छा लगेगा। दीवाना हूँ दीवाना चाहता हूँ, दीवाना हूँ दीवाना चाहता हूँ, कोई बहलोर दाना चाहता हूँ, मुझे भी इश्क का है पेट भरना, बिलाली आबो दाना चाहता हूँ, पेट भरना। ए भाई बहुत, ए भाई बहुत कीमती आदमी माइक पे खड़ा है और ये बात ऐसे ही हम नहीं कह रहे हैं, इसलिए कम से कम आप तो मेरी हैसियत समझिए। आपको नहीं मालूम कि सलाहियत और काबिलियत के एतबार से मुझको हिंदुस्तान की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना चाहिए, मगर ये हमारे मुल्क की कमनसीबी है कि जिसको जहां पे होना चाहिए वो वहां पे नहीं है। कॉलेज के प्रोफेसरों की वजह से उर्दू जिंदा नहीं है, उर्दू तो हम मौलवियों की वजह से जिंदा है कि नहीं? उर्दू को हम लोगों ने जिंदा रखा है। जब कभी कभी हम उर्दू बोलते हैं तो हमारी जमात के खतीब हैं मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी साहब, उन्होंने कहा एक मौके से मुझे कि क्या आपने उर्दू में पीएचडी की है? मैंने कहा पीएचडी तो हमने नहीं की है, लेकिन हम प्रोफेसरों को पढ़ाते हैं तब कहीं जाके वो जाके कॉलेज में पढ़ाते हैं। हमारी वजह से जिंदा है, मकतब के पढ़े लिखे मौलवियों की वजह से जिंदा है, कॉलेज के प्रोफेसरों की वजह से जिंदा नहीं है। आप बोलिएगा तो अच्छा लगेगा और इंशाअल्लाह अदब की एक चाशनी आपको महसूस होगी, मगर आप थोड़ा सा अपने आप को खोलिए तब हम अपने आप को कुछ खोलेंगे। जरा एक बार मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। मगर चूंकि आपकी आदत बन गई है हर जलसे में जाने के बाद वही शेर सुनना है, वही शेर सुनना है, समझ में आए ना आए मगर शेर सुनना है। आप सिर्फ ये जानते हैं कि निजामत सिर्फ चीखने चिल्लाने गरजने या बरसने का नाम नहीं है। निजामत चीखने चिल्लाने गरजने या बरसने का नाम नहीं है। निजामत नाम है ज़बान व अदब की तज़ीनकारी का। निजामत नाम है कश्तिये इजलास को आवारा गर्द मौजों की थपेड़ों से निकाल कर साहिल करम तक पहुंचाने का। निजामत नाम है हुस्ने तर्तीब की आराइश व ज़ेबाइश का। निजामत नाम है माँ की आंखों से बहते हुए आंसुओं को जज्ब करके सितारा सिफत जुगनू बनाने का। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बोलिएगा तो इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा मुझे। बादशाहत के बस की बात नहीं, इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं बादशाहत के बस की बात नहीं, इश्क दौलत के बस की बात नहीं, जिक्र रुक जाए वो भी आका का, ये कयामत के बस की बात नहीं। जिक्र रुक जाए वो भी आका का, ये कयामत के बस की बात नहीं। जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जिक्र रुक जाए वो भी आका का, ये कयामत के बस की बात नहीं। आला हजरत का ख्वाब मत देखें, आली हजरत के बस की बात नहीं, आली हजरत के बस की बात
बात नहीं, आले हजरत के बस की बात नहीं, मुझको लफ्ज़ियत नहीं आती, मैं निजामत के बस की बात नहीं, मुझको लफ्ज़ियत नहीं आती, मैं निजामत के बस की बात नहीं। आप थोड़ी सी तवज्जो दीजिए तो इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा। आइए हम इस तमहीद की रोशनी में चाहते हैं कि वो शायर आपके सामने आए जिसका नाम एहसान शाकिर आज़मी है। अगर हम उसका तारुफ कराएं तो लंबा चौड़ा वक्त हम ले सकते हैं, बहुत घेराबंदी के साथ कभी कभी हम निजामत करते हैं, वरना मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बहुत देर आप इंशाअल्लाह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मुझे ये भी मालूम है कि एहसान शाकिर आज़मी उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। तो हम चाहते हैं कि ये नशा आपके अंदर चढ़ाया जाए, मगर आप चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, इसलिए कि चांद जब आसमान से निकला, मैं भी अपने मकान से निकला। ये जो सफेद सामई में लोग बैठे हुए हैं, चांद जब आसमान से निकला, मैं भी अपने मकान से निकला। चांद जब आसमान से निकला, मैं भी अपने मकान से निकला, जाने किन मुश्किलों से गुजरा है एक चावल जो धान से निकला, जाने किन मुश्किलों से गुजरा है एक चावल जो धान से निकला। जब धान से चावल निकलता है तो उसे कितनी परेशानी होती है, उसी तरह से जब कोई जलसा होता है तो उस जलसे के इंतजाम और इंतजाम में कितनी परेशानी होती है आपको अच्छी तरह से मालूम है। आपने जलसा किया है तो हम चाहते हैं कि यहाँ से आप कुछ लेके जाएं। मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि हर दिन कुछ नई बात जरूर सीखे। जिस दिन उसने नई बात नहीं सीखी गोया उसने अपनी जिंदगी का एक दिन बर्बाद कर दिया। हम चाहते हैं कि जरा मोहब्बत के साथ सुने। नात हम इसलिए नहीं सुनते हैं कि उससे लज्जत हासिल करें, नात तो हम इसलिए सुनते हैं मेरे भाई कि कभी कभी नात का एक शेर ऐसा होता है जो इंसान को जहन्नम की वादियों से निकाल कर जन्नत की वादियों तक पहुंचा देता है। ये नात के शेर का कमाल है। आप देखते हैं इमाम अहले सुन्नत की नातिया शायरी पढ़िए, उस्ताद ज़मन की नातिया शायरी पढ़िए, अल्लामा काफी मुरादाबादी की नातिया शायरी पढ़िए, बुजुर्गों की नातिया शायरी पढ़िए, तो ऐसा महसूस होता है कि 150 साल पहले लिखा गया है, 300 साल पहले लिखा गया है, मगर ऐसा लगता है कि आज लिखा गया है कि नहीं। ये उलमा इकराम जब पढ़ते हैं या दरसगाहों में पढ़ाते हैं तो इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि इमाम अहले सुन्नत की नातिया शायरी की हलावत क्या है, उसकी चाशनी क्या है, उसकी शीरीनियत क्या है। आइए जनाब एहसान शाकिर आज़मी आ रहे हैं सुनने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो जरा एक बार मेरी गुजारिश है कि जरा एक बार अपने हाथ को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, जरा एक बार सब लोग बोल दे भाई, जरा सब लोग बोल दे सुभान अल्लाह। सब पानी आप पी गए, कुछ हमारे लिए भी बचा देते आप। बोल हम रहे हैं, प्यास आपको लग रही है। चलिए हमारे अजीज हैं माशाल्लाह, तो जरा मोहब्बत के साथ बोलते रहिएगा। जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत कुछ सुनाना चाह रहे थे लेकिन क्या पता आप सुनने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जनाब एहसान शाकिर आज़मी आ रहे हैं, अब ये देखना है कि किस मोहब्बत के साथ और किस खुलूस के साथ उनका इस्तेमाल करते हैं आप। आइए उनका इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, अगर अहले स्टेज के हैं तो हम नात के खालिस नात के 2-3 शेर सुनाएंगे। अगर अहले स्टेज के हैं, अगर आपकी थोड़ी सी दुआ मिल जाए, थोड़ी सी दुआ आपकी हासिल हो जाए, हम मेहमान हैं और आपके बहुत कदरदान हैं, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहते हैं। नात के शेर सुनाते हैं भाई, सुनिएगा, फिर इंशाअल्लाह कभी याद कीजिएगा कि हाँ कोई कलंदर जो नात के शेर सुना के गया है। सुनिएगा कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो। जिनको समझ में आ रहा है सुभान अल्लाह बोलिए, जिनको नहीं आ रहा है वो डबल सुभान अल्लाह बोले तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद समझ में आएगा कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो। हजरत अंजुम मुजफ्फरपुरी बैठे हुए हैं, किसी जमाने में नातिया शायरी और अदब के हवाले से बहुत नाम कमाया था उन्होंने कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरी इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरी इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। शेर पढ़ता हूँ, जरा सुन के बताइएगा कि मुझे देखो मेरी इस ख्वाब की ताबीर तो देखो, और हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। और कहां मैं चश्मे आवारा, कहां वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो।
जरा एक बार जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। माशाअल्लाह, जो लोग इनाम दे रहे हैं ये शायरों के लिए आप ज्यादातर रखिएगा, है कि नहीं? मेरे लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, और आप जो दे रहे हैं वो आप नहीं दे रहे हैं, ये आप जो दे रहे हैं आपको देने की तौफीक भी आपको देने वाला दे रहा है कि नहीं? शायर को दीजिए, खतीब को दीजिए, अनाउंसर को देना कोई जरूरी नहीं है, और अगर अनाउंसर को देना ही चाहते हैं तो फिर कम मत दीजिएगा, इसका ख्याल रखिएगा।